जी नमस्कार। मैं किसान पुत्र नीरज। आज मैं बात करने जा रहा हूं जो केंद्र की सरकार के द्वारा यूजीसी में अधिनियम 2026 जो लाया गया है, जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक कानून आया है। और इस कानून के आने के बाद देखा जा रहा है पूरे देश में विरोध अपने जोर पे चल रहा है। अब बात यह होती है और होनी चाहिए कि आखिरकार यह कानून क्या है और लाया क्यों गया। इस कानून में यह बताया जा रहा है कि जाति, धर्म, लिंग और दिव्यांगता इसके लिए लाया है कि वे भेदभाव की स्थिति न आए। लेकिन एक तरफ यह भी देखा जा रहा है कि इससे पहले भी देश के अंदर शिक्षण संस्थानों के लिए जातिगत समानता, भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान में मुख्य रूप से अनुच्छेद 15 और 46 पहले से ही मौजूद है। लेकिन कानून में आमूलचूल परिवर्तन होते रहना चाहिए, इससे भी कोई रोक नहीं है। लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र में दुराव की स्थिति पैदा करने के लिए अपने तमाम योजनाओं को, अपने द्वारा लाए गए नियम कानूनों को फ्लॉप होते हुए देखने के बावजूद भी एक दूसरे तरफ देश के जनता का ध्यान ले जाने के लिए यह नियम का लाना सरासर गलत है। देखा गया है हमारे यहाँ कि इससे पहले भी कानून हमारे यहाँ रहे हैं। ऐसा नहीं रहा है कि कानून दहेज उत्पीड़न का भी मामला आता रहा। उस दहेज उत्पीड़न में देखा गया था कि एफआईआर हो जाते ही गिरफ्तारी होती थी। SC/ST एक्ट भी रहा कि शिकायत होते ही गिरफ्तारी होती थी, लेकिन उसमें भी संशोधन किया गया। जो फरवरी 2025 में इस नियम को लेकर जो मसौदा तैयार किया गया था, उसमें यह भी था कि शिकायत अगर होती है, साक्ष्यों के आधार पर अगर सही पाई जाती है, तब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बार इसको हटा दिया गया है, कहीं उसको जगह नहीं है। और चिंता का विषय है कि अगर बिना किसी ठोस सबूत के केवल शिकायत हो जाने के बाद अगर यह कार्रवाई हो जाती है, जो समानता केंद्र बनाया गया है वहां पर सभी शिक्षण संस्थानों में स्थापित होना है, और उसमें शिकायत होती है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। इस कार्रवाई का शिकार होगा कौन? तब तो उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, उसके जीवन के साथ आप खिलवाड़ करने पे तुले हुए हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यह कर क्यों रही है। देश के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकाने के लिए यह सबसे पहले अपने बेस वोटर के ऊपर ही आक्रमण कर दिया इसने। जिन अगड़ों के खिलाफ यह कानून आ रहा है, जो अगड़े भारतीय जनता पार्टी की डफली लेकर बजाते फिरते हैं, घूमते हैं, उनको ही ये डसने का काम कर दिया। अब यह भी सोचने वाली बात है, यह भी सोचने वाली बात है कि जो इसका बेस है वह उसको नहीं छोड़ सका, तो देश के अन्य जो हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, ये तमाम जो देश के अंदर बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, इनको कैसे? हिंदुत्व का ठेकेदार है भारतीय जनता पार्टी, सब लोग देखते हैं। धर्म का टेंडर भर के चलती है और खुद ही ले भी लेती है, यह भी सबने देखा हुआ है। जब हिंदुत्व का ठेका लेके आप चल रहे हो, तब जाति में बांटने की आवश्यकता क्या पड़ी? ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि 2014 से पहले सभी जातियां हिंदू हुआ करती थी, लेकिन भाजपा की सत्ता में आते ही हिंदुओं को भी कैटेगरी में बांट दिया गया था, अगड़ा हिंदू, पिछड़ा हिंदू और दलित हिंदू। इसी बीच में देखा गया कि हमारे धर्म ध्वज वाहक शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर भी क्या से क्या अन्याय किया गया। जितने भाजपा पोषित लोग हैं उनका विरोध करते रहे, और वह मामला देशव्यापी बन गया। और वह मामला देशव्यापी न बने, उसको हटाए, इसलिए ऐसे कानूनों को लेकर आया गया। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार है, अपने ही कानून लाती है और अपने ही हाथ जोड़ के वापस भी लेती है, क्योंकि ये पारंगत है वापस करने में। लेकिन गौर करने वाली बात है, आखिरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में
ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है कि वहां पर शिक्षा के स्थान पर आपसी दुराव की स्थिति पैदा हो जाए, जातिगत मतभेद की स्थिति पैदा हो जाए और वहां पर देश को बेहतर युवा, पढ़े लिखे युवा मिले। ऐसा होना चाहिए, न कि वहां पर आपसी मतभेद और विवाद के माहौल में खड़े हुए युवा मिले। अगर ऐसी स्थिति आती है तो देश रसातल में ही जाएगा और इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, मोदी जी की सरकार है, चाह रही है कि आपस में लोग भिड़ते रहें, ऐसी स्थिति बनी रहे कि उनका रोटी, राजनीतिक रोटी सेकने में मजा आता रहे। लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा कि जो अपने बेस वोट को नहीं छोड़ सका है वो देश को किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। इनका काम है सिर्फ राजनीति करना और राजनीति ही करते रहेंगे। और क्रमशः मैं फिर अगले वीडियो में अपने में बनाऊंगा, आपको दूंगा तथ्यों के साथ। अभी यह शुरुआत था, तथ्यों के साथ हर स्थिति से आप सबको अवगत कराता रहूंगा। नमस्कार।